बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज हम बनाएंगे साबुत मसर। इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनता है। सबसे पहले हमने तकरीबन 300 ग्राम जो है वो हमने लिए हैं मसर साबुत। उनको पानी में तकरीबन आधा घंटा भिगो कर रख दिया था। फिर उसके बाद हमने 2 प्याज लिए और एक बड़ा साइज़ का टमाटर लिया, उसका पेस्ट बना लिया। तो उसके बाद हम इसमें ये मिक्स मसाला ऐड करेंगे और उसके बाद जो है फिर उसके बाद हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया और लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप मकदार के लिहाज से कम या ज़्यादा भी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो ग्रीन मिर्च और अदरक लहसुन का जो पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन हमने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया। तो दोस्तों, उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। मसर आपके अगर आधा किलो है तो आप इसमें तकरीबन 1000 से 1 से 1.5 लीटर पानी इसमें ऐड करेंगे यानी। तो दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसर जो हैं वो गल गए हैं। तकरीबन इनको हमने 10 से 15 मिनट जो है वो डाब कर रखा था। तो मसर हमारे गल चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम थोड़ा सा इसका पानी खुशक करेंगे तो उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, मसर हमारे पक गए थे। हमने अभी जो इसको तड़का लगाने के लिए चीज़ें ली हैं, थोड़ा सा ज़ीरा लिया हमने और ऑयल जो है वो एक फ्राई पैन में डाला है और तकरीबन 6 से 7 जवे जो हमने लहसुन लिया उसको कट कर लिया और उसका हम तड़का बना के इसको लगाएंगे। तो इसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़ीरे को हमने थोड़ी देर पहले जो है वो इस ऑयल में जो है ना इसको भुना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लहसुन है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसको इस मसरों में ऐड करेंगे। इससे मसर का जायका बहुत अच्छा हो जाता है। हमने इसमें ऑयल नहीं ऐड किया, सिर्फ जो है ना इसी तरह ही हमने पका के तो बाद में हमने जो है ये ऑयल ही डाला है। अगर आप चाहें तो आप देसी घी में भी इसका तड़का बना सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद हम बनाएंगे अब सफ़ेद चावल, जिसके लिए हमने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून जो है वो हमने ऑयल लिया। उसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला है और दालचीनी डाली है, एक लौंग डाला है और एक इलायची डाली है। दोस्तों, ये चीज़ें सिर्फ़ एक खुशबू के लिए हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ज़ीरे को थोड़ी देर के लिए भुना है ऑयल में। उसके बाद फिर हमने उबला हुआ पानी इसमें ऐड किया। हमने ये वाला बर्तन जो है इसी हिसाब से हमने चावल लिए थे और इसी हिसाब से हम पानी डाल रहे हैं। 3 से 3.5 कप हम जो है वो पानी डालेंगे और हमने 1 से 1.5 कप जो है वो चावल लिए हैं। दोस्तों, आप ये चीज़ें कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा जो नमक है वो ऐड करेंगे। दोस्तों, पानी हमारा जो है उबल गया, तो अभी हम इसमें जो है वो चावल ऐड करेंगे। चावल जो है वो हमने तकरीबन आधा घंटा भिगो के रखे हैं। तो अभी चावल को मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इनको ढाँप कर पकाएंगे। तो दोस्तों, तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद हमने इनको चेक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह चावल जो है हमारे उनमें पानी कम हो गया, यानी खुशक हो गया। चावल भी हमारे गल चुके हैं। अभी हम जो है इसको दम पे लगाएंगे। तो दम पे लगाने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं चावलों में पानी बिल्कुल थोड़ा सा। तो दोस्तों, हमने वीडियो को स्किप किया। अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे पक गए हैं तो हमने दम से उतार दिए। अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो ये दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मसर और चावल हमारे तैयार हैं। बहुत ही मज़े के बने हैं दोस्तों, आप भी ट्राई करिएगा। अगर आपको दोस्तों ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।